everyone, welcome to Pragya Biology classes. This is Dr. Shal Pragya and today we will talk about how to prepare a stained temporary mount of onion peel. We will also study about the structure of a plant cell. So my dear students, as you all are aware that the cells are the building blocks of the body of living organisms and it is the structural and functional unit of living organisms, whether they are plants or animals. So we don't see or we can't see cells with our naked eyes. As I told you, these are the building blocks of living organisms of our body, but we can't see with our naked eyes. But we can observe the cell under a microscope by making a temporary mount. Today in this video, we will learn how to prepare a stained temporary mount of onion peel and we will study about the structure of plant cell. In this experiment, we will stain the peel or in simple words, we will dye the onion peel so that we can make the organelles visible. We can make the organelles of the cell visible. हम लोग स्टेन क्यों करते हैं या फिर कलर क्यों करते हैं सेल को, तो उसे विजिबल, उसके सेल ऑर्गेनल्स विजिबल हो पाए, इसलिए हम लोग उसे पर्टिकुलर स्टेन में कलर करेंगे और स्टेन का नाम मैं आपको जब मैं एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूंगी फिर बताऊंगी. एट लास्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी विल be able to watch the cell wall and nucleus of the onion cell. Other cell organelles are not visible under the microscope as these two parts of the cell only take up the stain. Let's see what are the things required for this experiment. First of all, we need onion bulb, a microscope, that would be a compound microscope, a razor blade. Instead of razor blade, we can take a knife. Then we will take blotting paper, needle, then glass slide, dropper, cover slip, iodine solution, water. Instead of iodine solution, we can take saffronin also. Saffronin से सेल वॉल बहुत ही अच्छे से स्टेन होता है, पर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन ही लेंगे स्टेन के रूप में, एंड देन ग्लिसरीन. Now we will discuss the entire procedure. For this, we will take an onion bulb. We will cut the onion bulb into 4 quarters lengthwise. From one of these quarters, remove one scale leaf and tear it from the concave side so as to get a thin transparent stripe. अब हम लोग इस पूरे प्रोसेस को करके देखेंगे जिससे आप लोगों को बाद में खुद से ये एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प मिलेगा. तो सबसे पहले हम लोग कनकेव साइड से एक थिन पील निकालेंगे. अब उस थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को, जो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्राइप है, उसे एक वॉच ग्लास में लेंगे. वॉच ग्लास में पहले से वाटर होगा. वाटर में हम लोग डायरेक्टली स्टेन भी मिला सकते हैं, इससे एक्सेस स्टेनिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी. सो एक्स्ट्रा स्टेनिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉच ग्लास में ही वाटर, जिस वॉच ग्लास में लेंगे उसमें ही डायरेक्ट आयोडीन स्टेन को मिलाएंगे. अब हम लोग इस ट्रांसपेरेंट स्ट्राइप को एक स्लाइड के ऊपर लेंगे और इस स्लाइड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम लोग लेंगे, क्योंकि फॉर्सेप्स से क्या हो सकता है, वो सेल डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ब्रश के हेल्प से उसे वॉच ग्लास के ऊपर ट्रांसफर करेंगे. ट्रांसफर करते वक्त हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि जो स्ट्राइप है वो फोल्ड ना हो जाए. फोल्ड करके ओवरलैप होने से क्या होगा कि हम लोग जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अच्छे से वो दिखेगा नहीं और स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होंगे. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओनियन पील इज मेड अप ऑफ मेनी rectangular cells.
Each cell has a cell wall made up of cellulose. It has a large centrally placed vacuole and plastates. तो ये सारे स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग ओनियन के जो पील जो ट्रांसपेरेंट स्ट्राइप होंगे उन्हें हम लोग जो स्लाइड लेते हैं स्लाइड पर सेंट्रली प्लेस करेंगे। सेंट्रली प्लेस करने के बाद हम लोग अगर देखेंगे कि वह ठीक से स्टेन नहीं हुआ है तो एक दो ड्रॉप स्टेन लेकर हम लोग फिर से उसे स्टेन कर सकते हैं। और स्टेन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टेन होगा उसे हम लोग साफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर और जो टिश्यू पेपर होते हैं उनके हेल्प से हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्लिसरीन के एक दो ड्रॉप उस पर डालेंगे। सो टेक आउट अ स्मॉल पीस फ्रॉम द पील with a blade and mount it in a drop of glycerine on the glass slide. Stain it with a drop of iodine solution. Staining तो हम लोग पहले से कर चुके हैं। Now cover it with a cover slip without any wrinkles. कवर स्लिप डालते समय हम लोग निडल के हेल्प से उसे धीरे धीरे डालेंगे ताकि उसमें एयर बबल्स ना आ जाए। इंस्टेड ऑफ निडल यू कैन यूज फॉर्सेप ऑल्सो। अगर गलती से कोई एयर बबल आ भी जाए तो उसे धीरे धीरे फॉर्सेप के बैक से या फिर निडल से उसे पुश करके बबल्स को हम लोग बाहर निकाल देंगे। और इस तरह से हमारा जो स्लाइड है वो तैयार हो चुका है एंड वी हैव prepared a temporary stand mount of an onion peel. Now we will study the various parts of the onion cell under microscope. कवर स्लिप डालने के बाद अगर एक्सेस ग्लिसरीन या स्टेन बाहर आता है तो उसे हम लोग ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर के हेल्प से साफ कर लेंगे ताकि जब हम लोग उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो वो क्लियरली विजिबल हो सके। Now we have already prepared a stained temporary mount of onion peel. Now examine it under low and high power of a microscope respectively. Observation: the cells of an onion peel are closely packed, thin and rectangular. It has a prominent cell wall, nucleus, cytoplasm and one or two vacuoles. The nucleus is thin on one side of the cell. The cell observed are plant cell as these contain cell wall and a large vacuole. Nucleus is present at one corner of the cell because of presence of a large vacuole. So we can conclude that the cell that we are observing is a plant cell. Now we will study about the precautions. हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोगों को देखना है। The first precaution is that the slide and cover slip should be clean. स्लाइड और कवर स्लिप क्लीन होने चाहिए। उसे हम लोग किसी भी तरह से होल्ड नहीं कर सकते हैं या उसे पूरे फिंगर्स को इस तरह से फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे और ये हमारे कवर स्लिप या फिर स्लाइड को डर्टी कर देंगे। ओके, उसे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम लोग उसे साइड से होल्ड करेंगे और कवर स्लिप को हम लोग फॉर्सेप की सहायता से होल्ड करेंगे। सेकेंडली, डोंट ओवर स्टेन द पील। ओके, make sure that no air bubbles is present on the slide. स्लाइड बनाते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि एयर बबल्स नहीं आने चाहिए और कवर स्लिप को ध्यान से डालेंगे। स्लाइड के ऊपर जब भी डालेंगे तो वो पिन या निडल की सहायता से धीरे धीरे उन्हें हमारे जो सेल्स हैं उसके ऊपर डालेंगे ताकि एयर बबल्स ना आ पाए। वाइप ऑफ द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द स्लाइड। जो भी एक्सेस ग्लिसरीन या फिर जो भी केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, स्टेन बाहर की ओर निकल जाएंगे कवर स्लिप डालने के बाद, उसे हम लोग साफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेपर। ओके, ब्लॉटिंग पेपर या फिर टिश्यू पेपर की के हेल्प से हम लोग उसे क्लीन कर देंगे। द ओनियन पील शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड
और ओनियन पील को कैसे रखेंगे? सेंटर ऑफ द स्लाइड। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम लोग वॉच ग्लास से ओनियन पील को स्लाइड पर ट्रांसफर करेंगे तो ये फोल्ड ना हो जाए। वो ओनियन पील चूंकि बहुत थिन होते हैं तो ये फोल्ड ना हो जाए, एक लेयर दूसरे लेयर पर ओवरलैप ना कर जाए, ये हम लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, और विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड forceps we will transfer the onion peel on the slide. So today we have learned to prepare temporary mount of onion peel, and we have also studied the structure of plant cell. I hope you would have understood the topic and will be able to follow the procedure to make the temporary mount of your own, isn't it? So thank you for watching the video.